देख रहे हैं इंडिया खबर में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त बेगूसराय से सीधा आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपना आशीर्वाद यात्रा बेगूसराय किया है और आशीर्वाद यात्रा के तहत लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेगूसराय पहुंचते ही इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भाई स्वागत किया और समर्थन की भीड़ रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नारे से गुजा। इस मौके पर बेगूसराय के सर्किट हाउस में आयोजन एक सम्मेलन चिराग पासवान ने अपने चचा पशुपारस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में आने वाले समय में मध्य चुनाव तय है और नीतीश कुमार के कहीं एमएलसी और उनके संपर्क में है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि नीतीश कुमार की उल्टा गिनती शुरू हो गई है, कहीं विधायक नीतीश के खिलाफ है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सोगरा रामविलास पासवान शुरुआत से ही नीतीश के धूर विरोधी रहे थे। नीतीश कुमार ने कई बार उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। असली और नकली एलजेपी के सवाल पर कहा कि आयोग ही देंगे। अपने चचा पशुपारस को मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बधाई भी दी। चुनाव आयोग जिस दिन यहाँ की सरकार गिर जाएगी, जो कि जल्द गिरेगी, उस दिन इस पे चर्चा हम लोग अभ्यर्थियों की ओर से सवाल है बीएसएससी मामला। चाचा उनकी गोद में जाकर बैठ गए। भाई ये वही व्यक्ति हैं, चाचा जी को ये याद रखने की जरूरत है, जिनसे पापा निरंतरता में परेशान थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन, आप जिनकी गोद में जाकर बैठे हैं चाचा जी, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम लोग कहीं पे जयंती समारोह कर रहे थे, कहीं पे प्रधानमंत्री ने इतना खूबसूरत ट्वीट किया, सब किया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। क्या इस तरीके के सम्मान की आप कल्पना करते हैं जिनकी गोद में आप जाकर बैठे हैं? हमारे नेता के आदर्शों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें, पर जो व्यक्ति कान में रुई डालकर बैठे हों उनको आप घेर के क्या कर लेंगे? उनको बदलने की जरूरत है। मौजूदा जो मुख्यमंत्री ये ध्यान दे दे कि बिहार में रोजगार लग ही नहीं सकता। क्यों? वाटर बॉडीज के चक्कर में। जो मुख्यमंत्री साफ पल्ला झाड़ ले कि भैया हम बिहार में अब रोजगार नहीं दे सकते, जो मुख्यमंत्री अपने विकास की गाथा जो लिखते नहीं थकते, उनकी विकास की गाथा में ये भाई मैं उनकी दुख, उनकी वेदना को मैं समझ ही नहीं सकता। पर मैंने पूरा एक महीना उनके साथ नहीं बिताया था फिर पापा के निधन के बाद, उनके साथ, अपनी सिस्टर के साथ। और ये भर्ती करवाएंगे क्या वो मुख्यमंत्री इस तरीके की बातों पर ध्यान देंगे? मैं तो विधानसभा से पहले मैंने तमाम ये सारे विषय उनके समझ रखे थे। आज तक बता दीजिए कौन सा ऐसा विषय, और मुझे छोड़ दीजिए ना भैया, जनता सड़क पर उतरी हुई है और जनता ने कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की इनको पार्टी बनाया, तो ये मैंडेट इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था ना। ये बात तो स्पष्ट है। अब भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हो या अनुकंपा पर बने हो या परिस्थिति वश बने, ये बात तो स्पष्ट है ना कि जनता पर जाकर उनसे भी, बड़ी माँ से भी आशीर्वाद लूंगा और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ, मेरा ये परिवार मेरे साथ है। जब एकदम अपने करीबियों ने आपको धोखा दिया, पर कई ऐसे और परिवार के लोग हैं मेरे, जो आज की तारीख में मेरे परिवार के कुछ नाराज लोग भी थे, मेरी सिस्टर और जीजा जी। मुझे खुशी है कि वो सब भी आज की तारीख में इस कठिन घड़ी में मेरे साथ खड़े हैं। चिराग जी, आप सभी लोग दिल्ली चले जाते हैं, विधायक आज मंत्री होता दिल्ली में, मुझे बस इतना करना था कि 15 जो सीटें दे रहे थे मुझे उसमें हामी भरनी थी, नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होना था चाचा की तरह, अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा एक तरफ रखना था, सात निश्चय की वाहवाही करनी थी और बोलना था कि यही मुख्यमंत्री हैं जिनके रहते हुए भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, जिनके रहते हुए अपराध नहीं हो सकता। ये सारी बातें करनी थी। 2 मंत्री मेरे बिहार में होते और मैं केंद्र में मंत्री होता और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। पर ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद ही चुना है, और अब जब चुना है तो इसीलिए चुन पाया हूँ क्योंकि संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। बिहार कोई एक व्यक्ति मुझे बिहारी यहाँ पर मिल जाए जो ये बोले कि भैया कोई भी कार्य हमारा बिना घूस के होता हो, कोई एक आदमी मिल जाए
बोले कि हाँ भैया हमारा ये काम था, सरकारी था, हम गए टपाटप हो गया, या हम गए ऑनलाइन भरे हमारा काम हो गया। एक काम जो बिना घूस के होता है। 7 निश्चय की इनकी एक योजना मुझे बता दें जो बिना घोटाले के, बिना भ्रष्टाचार के चल रही हो। और यही सारी बातें मैंने विधानसभा के चुनाव के दौरान भी यही सारी बातें उठाई थी, और इसी का बदला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझसे ले रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। अगर एक बच्चा आपको परेशान कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी भाई। आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है उतनी तो मेरी उम्र होगी। और आज आपने सारी चीजों को एक तरफ कर कर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या किया कि कैसे चिराग पासवान को कम किया जाए। इसके लिए आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी भैया। चिराग पासवान को नीचे दिखाना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी। वो तमाम नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे परिवार को तोड़ने के लिए। आज मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सब मुंह ताकते रह गए। आरसीपी जी आके अकेले शपथ लेकर आ गए। भाई कोटा था ना आपका, वो कोटा आपने किसको दिया? आपने दिया चिराग पासवान के परिवार को। क्यों? ताकि चिराग पासवान की हैसियत को कम किया जा सके। पर एक बात समझ ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि यहीं से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पुनः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और ये बात 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे उसके तुरंत बाद 11 नवंबर 2020 को ऐसी एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं। और अब देखिएगा, अब यहाँ से इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। कई इनके जदयू के ही ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं और जो हम लोग के भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से ना सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी बल्कि तथाकथित जो एनडीए गठबंधन वहाँ पर चल रहा है उसमें भी टूट होगी। और उसके बाद जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव बहुत जल्दी बिहार में होंगे और हम सब कहीं ना कहीं उसी की तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहाँ एक तरफ मेरा संकल्प है कि मेरे परिवार के लोगों ने जब मुझे अब धोखा दिया तो अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं है, तो एक तरफ जहाँ उनसे आशीर्वाद लेना मेरी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि भैया अभी गठबंधन में कौन है नहीं है, कौन साथ है कौन विरोध में है, मैं किसके साथ हूँ नहीं हूँ, बिना इस बात की चिंता किए हुए, क्योंकि समय फिर से कम है। जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस यात्रा के माध्यम से संगठन को भी कैसे मजबूती दी जाए इस दिशा में हम लोग काम करें।